ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानों से झोलियां भरने का दिन है। सतगुरुवार परम सतगुरु की दृष्टि पाने का दिन है। विशेष रूप से अमृत वेले से ही बाबा वरदानों से झोली भरते हैं। आज बहुत ही सुंदर वरदान बाबा ने दिया है। सर्व शक्तियों के द्वारा सर्व कंप्लेन को समाप्त करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जितना जितना सर्व शक्तियों को जमा करते हैं तो सब कंप्लेन समाप्त हो जाती हैं। माया हमारी कमजोरी के रास्ते से ही आती है। जो हम में कमजोरी है वही रूप लेकर आती है। माया जीत बनने नहीं देती, लेकिन निरंतर योग का प्रयोग करते रहना है। यदि योग का प्रयोग करेंगे तो सर्व शक्तियों के द्वारा माया जीत बन जाएंगे, सब कंप्लेन समाप्त हो जाएंगी। ये याद रखना है, अब नहीं तो कभी नहीं। आज शक्तिशाली आत्मा बनकर सब कंप्लेन्स को समाप्त कर देना है। नो कंप्लेन। उसके स्थान पर योग से होने वाली प्राप्तियां बार बार याद करेंगे। आज बाबा ने बहुत सुंदर याद की विधि बताई। ये बाबा को याद करना बहुत ही सहज है। शिव बाबा स्वयं आकर योग सिखाते हैं। उस याद की स्थायी प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए दे सही दे के सब संबंधों को भूलकर एक बाबा को याद करना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास बढ़ाना है। चलते फिरते जब एक बाबा को याद करते हैं तो उस याद से कल्याण होता है, विकर्माजीत बन जाते हैं। आम को याद किया तो आम से योग हो गया। अगर बाबा कहते योग में लाल बत्ती याद आई तो भी योग टूट जाएगा। जहाँ भी बुद्धि जाती है चेक करना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। ये वो योग है जो शिव बाबा ने स्वयं सिखाया है। इस राज योग से मन बुद्धि को एकाग्र कर लेना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जब बाबा को याद करते हो, दूसरों को याद दिलाते हो, ये भी एक मिठाई है और ये सबके लिए बहुत अच्छी है। बीमारों के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि गूंगे जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। उनको भी कहना है कि शिव बाबा को याद करो। इशारा तो वो समझेंगे ना कि एक शिव बाबा को याद करो। बाबा ने कहा बाबा आकर 2 महामंत्र देते हैं, मन मना भव, मध्याजी भव। जितना जितना तुम बच्चे याद करते हो, आत्मा पावन बनती जाती है और सबको संदेश देते रहो। चेक करो पूरे दिन में मैंने बाबा को कितनी देर याद किया। आज याद सहज कैसे हो, उसकी बहुत सारी बातें बाबा ने आज सुनाई है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्लाह और बे का परिचय देते रहो। अल्लाह अल्लाह, बे बादशाही, ये परिचय सबको देते रहो। बाबा की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्लाह और बे का परिचय देते रहो। क्वेश्चन है स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है। स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध हैं सबको भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठ के योग कराए उनका योग भी नहीं लग सकता। कोई कहते हमें सामने बैठ के कोई कराए तो ही अच्छा लगता है, तो बाबा ने कहा ऐसे का योग नहीं लग सकता। गीता रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अब ये हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात। रात कहा जाता कलयुग को, दिन कहा जाता सतयुग को। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो।
इसलिए रात को भूल, दिन को याद करो। नर्क से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती बरोबर ये नर्क है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में। आत्मा अब जान गई बाबा आया है रात से दिन में ले जाने। बाबा कहते हे आत्माएं, तुम्हें जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम जाकर फिर स्वर्ग में आना है, क्योंकि तुम योगी हो। पहले घर के, पीछे राजधानी के। आप योगी हो, पहले घर के, फिर राजधानी के। अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहते हैं। ईश्वर निराकार हमें योग सिखाते हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये है रूहानी योग, वो है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ के योग नहीं लगाना। वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुम्हें बैठक नहीं सिखाई जाती। हाँ, सभा में कायदे सिर बैठना है। यहाँ कोई बैठक नहीं सिखाई जाती, हठ योग नहीं सिखाया जाता। हाँ, कायदे सिर जरूर बैठना है। बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह के चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं। हम भी वहाँ के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है। ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग में बिठाओ, ये कहना भी रॉन्ग है। बुद्धू ऐसा कहेंगे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते ही नहीं। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? लौकिक बाप की याद रहती है, पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? बुद्धियों क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है। आत्मा जानती बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध हो ना सके। ये ईश्वरीय योग तुम्हें स्वयं ईश्वर सिखाते हैं। ये ईश्वरीय योग स्वयं ईश्वर सिखाते हैं। योगेश्वर कहते हैं ना, तुम्हें ईश्वर ने योग सिखाया कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मज़ा आता है। उनका योग कभी स्थायी नहीं रह सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ़ हो जाती है तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? ये तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखाते वो है रॉन्ग। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यूँ तो किसी को भी याद करो वह भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उससे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वो याद आएगी, तो उनसे भी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह सहित, देह के जो भी संबंध है सबको भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर एक मुझे याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। बाबा ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बगैर कोई भी सदगति नहीं दे सकता। बाकी सब दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता सदगति को, और मुक्ति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं वो है घर। इस समय सबको दुर्गति में पहुँचाने वाली है मनुष्य मत। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं। फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहाँ भगवान से मिलने, वहाँ मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकते नहीं। जब रावण राज शुरू होता है तब दर दर भटकना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अब हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय, इस समय है वैशाल्य। ये बातें याद करनी पड़ती हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो योगी नहीं भोगी ठहरा। तुम किसी को सुनने के लिए कहते हो, कहते हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन बहुत नामी ग्रामी है। मन मना भव मध्याजी भव। 2 वचन है, मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा कहते मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे। चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। 2 वचन से
तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। ये 2 वचन एवर हेल्दी वेल्दी बनाने वाले हैं। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं कि बुद्धू है। अल्लफ और बे ये 2 वचन हैं। अल्लफ अल्लाह, बे हुई रचना। बाबा है अल्लफ, बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती और कोई प्रजा में चले जाते। तुम बच्चों को पोता में रखना चाहिए। सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। पोता मेल रखना चाहिए। पूरे दिन में बाप को वर्षे को कितना याद किया। ये श्रीमत बाबा ही देते हैं। आत्माओं को बाबा सिखाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास भी बहुत था। जब देखा अल्लफ से, अल्लाह से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे, क्यों ना सब कुछ अल्लफ के हवाले कर बादशाही ले लें। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया। अल्लफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। उस समय बुद्धि में आया हमें तो विष्णु चतुर्भुज बनना है, हम इस धन का क्या करेंगे। ब्रह्मा बाबा को ये बुद्धि में आया मुझे ही विष्णु चतुर्भुज बनना है तो इस धन का क्या करेंगे। बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। ये साकार बाबा तो धन कमाने में बहुत बिजी था। जब राजाई मिलती है तो गदाई का काम क्यों करें। फिर बाबा भूख तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। जो बाबा के पास आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती। घर में भूख मरते होंगे, यहाँ तो जो श्रीमत पे चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। अनुभव करेंगे मैं श्रीमत पर चल रहा हूँ, मुझे बाबा की मदद मिल रही है, मेरी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ, बेहद बाप को याद करो, चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाप को याद करो, चक्र को याद करो, बेड़ा पार। खिवैया आया है बेड़ा पार करने, तभी तो गाते हैं पतित पावन खिवैया। परंतु याद किसको करना है किसी को मालूम नहीं, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान। फिर लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं। अगर सब बाप बन जाएं तो वर्षा कौन देगा। सर्वव्यापी कहने से तो ना देने वाला रहा ना लेने वाला रहा। सर्वव्यापी कहने से तो ना देने वाला ना लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। ये काम एक बाप का ही है, उन्हीं की महिमा है। एक ओंकार अकाल मूरत, आत्मा अकाल मूरत होती है, उसको कभी काल नहीं खाता। तो बाबा भी अकाल मूरत है। शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल नहीं खाता। वहाँ अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। समझते हमें एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में होगा। यहाँ सब नरकवासी हैं। कहते फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर पहले नरक में था। इतनी सहज बात भी समझते नहीं। सन्यासी भी नहीं जानते, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते। भारतवासी भगत भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भगत हैं, क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है। वह तो है तत्व ज्ञानी। समझते हम तत्व से योग लगा के लीन हो जाएंगे। वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते, सत्य कभी बोल नहीं सकते। सत्य है एक परमात्मा, तुम्हें अब सत्य का संग है तो बाकी सब झूठ हुए। कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। रच्यता और रचना के बारे में कोई भी सत्य नहीं बोलता। बाबा कहते अब मैं तुम्हें सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। मुख्य जो गीता है उसमें परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया, जबकि श्री कृष्ण इस समय सांवरा है। अब श्री कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाएं जो मनुष्य समझे। डबल शेड देवें, एक तरफ सांवरे का, दूसरी तरफ गोरे का शेड। फिर उन पे समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बन जाते हैं। काम चिता पर बैठने से काले, ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे। निर्वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है।
गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कापर होती है। आत्मा कहती पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। इस समय हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। योग में रह तुम कोई भी चीज़ बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बाबा की याद में कोई चीज़ बनाएंगे कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं। बहुत तिरकनबाजी है। बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए, बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए याद का। बहुत तिरकनबाजी है, स्थायी याद ठहर नहीं सकती। चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहीं भी कर सकते हैं, याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते नहीं। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखाते हैं वो है रॉन्ग। भगवान ने जब योग सिखाया तो स्वर्ग बन गया। मनुष्यों ने जब योग सिखाया तो स्वर्ग से नर्क बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। ध्यान से समझेंगे। कोई भी उल्टी चलन, श्रीमत के विरुद्ध कुछ कार्य करते हैं, बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते। नहीं तो बूढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए बहुत सहज है। बहुत अच्छी मिठाई है याद, बहुत अच्छी मिठाई। आज वैसे भी सतगुरुवार है, बहुत अच्छा बाबा ने हम सबको भोग दिया है। बहुत अच्छी मिठाई दी है, याद की मिठाई। भले गूंगा हो, बहरा हो, वो भी इशारे से समझ सकता है। बाबा को याद करो तो वह वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है। ये छोटी छोटी चिटकियाँ पर्चे बांटते रहना चाहिए। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। बाबा कहते देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। देह सही देह के सब संबंधों को भूलकर मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। पहले पहले निश्चय करो, फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं। जब तक एक बात पे निश्चय ना हो जाए तब तक आगे बढ़ना नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस ये है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर हैं, अल्लाफ और बे, बाप और वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है अपना सब कुछ अल्लाफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। अपना सब कुछ अल्लाफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी। स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। निरंतर बाबा की याद रहे, टिकी रहे, ऐसा अभ्यास करना है। वरदान है सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझ के निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है जो कमज़ोरी आप में होगी उसी कमज़ोरी द्वारा वो आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमज़ोरी का लाभ लेगी और अंत में भी वही कमज़ोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो। योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त करके कंप्लीट बन जाओ। योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। ये स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन बहुत सुंदर है। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य।
अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई, फिर से आने से हम ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। फिर भी इस योग में रहने से योग के द्वारा हम विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर परमात्मा की जो शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब ये तो अपने को कुल का ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हूँ। भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। लक्ष्य बुद्धि में रहता है, ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमें सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब प्राप्ति होगी। मनुष्य चाहते हैं सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है, प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में रहना है, मैं पवित्र आत्मा आखिरीन परमात्मा बन पाऊंगी नहीं, परंतु हमें परमात्मा के साथ योग लगा के पवित्र आत्मा बनना है। परमात्मा से योग लगा के पवित्र आत्मा बनना है। परमात्मा बनना है नहीं, पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है, उसकी याद से पवित्र आत्मा बनना है। आज अभ्यास करेंगे, नो कंप्लेन, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। योग के प्रयोग से सभी कंप्लेन समाप्त। पहला प्रयोग अपने शरीर पर करेंगे। बाबा की याद से मैं शुद्ध आत्मा, संपूर्ण स्वस्थ, ये तन भी स्वस्थ है। परिस्थितियों की कंप्लेन भी समाप्त। मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूं। अब योग के प्रयोग से याद की शक्ति से तन मन के सब विघ्न समाप्त। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।